इस वक्त टाहा पोटा गांव में हम पहुंचे हैं। पीलीभीत में एक बड़ी संख्या सिख समाज की भी है जो यहाँ की किसानी के लिए जाने जाते हैं, धान और गेहूं की उपज करते हैं। वो हमारे साथ हैं। कामकाज का आकलन करते हैं तो कैसे पाते हैं? काम तो मोदी जी के ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जानवरों की सबसे ज्यादा दिक्कत है और जानवर बहुत छूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है जानवर। अच्छा, जो फसल खा जाते हैं वो समस्या है? हाँ जी, हाँ जी, वो समस्या ज्यादा, वो समस्या हाँ जी। वो यहाँ तो ऐसे छूटते हैं, कभी किसी मोटरसाइकिल में जड मार देते हैं, कभी किसी में मार देते हैं, ऐसे बहुत। प्रधान सुनता है कोई नहीं, वो कहते हैं हम क्या करें, हमें कोई कहते नहीं, हम क्यों पकड़े। दो तीन फिर गई प्रधान जी से, प्रधान जी सुनता नहीं हमारा। जानवरों की ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पर वरुण गांधी पिछली बार जीते थे, उनसे पहले मेनका गांधी थी, उससे पहले वरुण गांधी थे और पहले बहुत बार मेनका गांधी थी। तो मेनका और वरुण के बाद अब की बार जितिन प्रसाद को लाए, इससे कितना फर्क पड़ेगा? जितिन प्रसाद को तो अब पार्टी के हिसाब से वोट मिलेगा और बाकी जनता जैसे चाहेगी वैसे मिलेगा उसे। वरुण के वोट ना मिलने, टिकट ना मिलने से फर्क पड़ेगा कुछ? अब नहीं, इतना तो नहीं फर्क पड़ेगा, सब पार्टी को ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं। पार्टी को जाते हैं। बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी की जगह पर शाहजहांपुर के रहने वाले जितिन प्रसाद को मौका दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने बरेली के भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पीलीभीत के वोटरों के बीच इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, आप भी सुनिए। इस वक्त हम टाहा गांव में हैं। यहाँ लोध समुदाय बड़ी संख्या में है, इसके अलावा कुछ सिख समाज भी इस गांव में है। बात कर लेते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। सर, आपका नाम क्या हुआ? नथुलाल जी। नथुलाल। नथुलाल जी, आप 24 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? सही है। किस पार्टी का दबदबा लग रहा है लोध समाज में? कमल का फूल। कमल का फूल। तो कब से लोध समाज कमल के साथ है, कमल के फूल के साथ? अरे कम से 10 साल हुई जाको। 10 साल हुई कमल फूल को। अच्छा, तो मुख्यमंत्री हुए थे लोध समुदाय के? उसके उस जमाने में आए थे? बस जब से वरुण गांधी मेनका चल रही कमल फूल तब से। लेकिन अब की बार वरुण गांधी और मेनका नहीं, अब की बार जितिन प्रसाद है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ना है, पर बात एक है, मोदी जाना है। मोदी आना है? मोदी के ऊपर वोट दे रहे हो सब आदमी। मोदी के ऊपर वोट दे रहा है? और का मंत्री साहब वर्मा जी के ऊपर वोट दे रहे हो सब। अच्छा, तो मोदी के नाम पे क्यों फिदा हो रखी है जनता? मोदी क्या खास है? राजमंत्री ना है भैया, वो पूरा भारत को। राजमंत्री जो सपा में थे अब बीजेपी आए, वो समझ में आ रहा है, लेकिन मोदी के नाम में क्या बात है? मोदी के नाम में क्यों ना है बात? राजा है पूरी पृथ्वी के मालिक, अगर पृथ्वी ना हो तो चला पाए वो। अच्छाई बुराई सब देख रहे हो। अच्छा, सब अच्छाई बुराई देख रहे हैं। तो बीजेपी ने भी पीलीभीत के आदमी को नहीं दिया, समाजवादी ने भी बरेली के आदमी को दिया। नेताजी, जब बताओ कि जिला वाले को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप बताओ, देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, उन्हें नहीं देना चाहिए, लेकिन बाहर के आदमी हैं जितने लड़ रहे हैं, अलग तो बाहर के हैं, पीलीभीत जिला का है कोई? तो फिर अब पीलीभीत का तो कोई नहीं है ना, तो वर्मा जी हैं जो बरेली से हैं। तो वो मोदी चक्कर में फिल्टी बता रहे हैं, क्या करें? तो कोई भी होता, वर्मा जी होते या बाबा जी होते, दो में से किसी को दे देते, ठीक है। शाहजहांपुर वालों को टिकट दिया, इससे तो थोड़ी अफसोस तो आता है। शाहजहांपुर को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी से भी शिकायत है और बीजेपी से भी शिकायत है, लेकिन कह रहे हैं कि अब वोट तो बीजेपी को ही देना है। बताओ, बाहर जिले का अगर मतलब जो है इलेक्शन यहाँ जीत के जाए, कभी देखने आए? वरुण गांधी कम से कम 15-20 साल करा उनने, वो देखने नहीं आए। आई समझ? क्या देखने आए? जीतते और चले जाते। हाँ, आई समझ। और यहाँ पीलीभीत जिला का कोई आज तक सांसद नहीं बना। अच्छा, लोगों की नाराजगी ये बात है कि पीलीभीत से कोई सांसद नहीं बना। पीलीभीत ऐसी लोकसभा सीट है जहां आज तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन 2012 में लोकसभा में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में सपा के पास 4 सीटें थी, लेकिन 2017 में खाता भी नहीं खुला। हालांकि 2022 में पीलीभीत लोकसभा सीट में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से सपा ने बेहरी सीट जीती, जबकि 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। पीलीभीत का लोध वोटर राम मंदिर और मोदी सरकार की बेनिफिशियरी स्कीम को प्राथमिकता दे रहा है। कहाँ तक पढ़े हैं, क्या करते हैं? मैं सर बीकॉम किया हूँ। बीकॉम किया? हाँ जी। तो अब अगर चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? चुनाव सर इस बार ऐसा लग रहा है कि वोट नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब 2017 में मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, तब से बेरोजगारी तो हुई ही है। उसके बाद यहाँ पे तो रोजगार कहीं भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से जाके मुझे आंध्रा जाके काम करना पड़ता है। अच्छा, तो इसी चक्कर में मुझे वोट देने का कोई इच्छा ही नहीं है। अच्छा,
अब ये तो हुई आपकी निजी बात, आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की वजह से आप नाराज है, वोट नहीं देना चाहते। आसपास अपने समाज में देखते हैं तो आपको क्या तस्वीर लग रही है, किसका पलड़ा भारी है, कौन मजबूत? सर मजबूरी की वजह से तो ये बीजेपी का ही आएगा सरकार, तो हम जानते ही है। अच्छा, जानते हैं आप? हाँ जी। बीजेपी का आएगा, बीजेपी का ही दिख रहा आएगा, दिख रहा है। ये ज्यादातर लोग बता रहे हैं छुट्टा जानवरों की समस्या, गौशाला बनी है उनकी हकीकत आप बता रहे थे, क्या हाल है वहाँ साहब? वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। अपना गौशाला में ना, वो गौशाला बनाई तो गौशाला है, लेकिन जब उनकी देखभाल नहीं तो क्या हो गया, मरशाला बन गई। भाई उनकी देखभाल होगी तो ठीक है, ना देखभाल होगी, उनकी रोटी पानी, उनका कुछ चारा पट्टा, उनका इलाज वगैरह नहीं होगा सही से, वहाँ देखभाल नहीं होगी, क्या बनेगा? उस चीज़ को क्या कहोगे? मरशाला कहोगे, गौशाला कहोगे? भाई जब जानवर हम वहाँ मतलब कि उनकी देखभाल नहीं हो रही, जब पैसा मोदी जी भेजते हैं, वो खर्चा भेजते हैं, यहाँ कोई खा जाते हैं तो मतलब उसको देखता ही नहीं कोई आके कि वहाँ जहाँ जब जिसके लिए पैसा भेज रहे हैं वो वहाँ लग रहा है नहीं, वहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहुँच तो रहा ही है पैसा तो पहुँचता है, लेकिन वो खा जाते हैं, उनका जानवरों का पैसा खा जाते हैं लोग। जब जानवरों का पैसा खा जाएंगे तो जानवरों की क्या हालत होगी बताइए मुझे? किसी को दिखाने के कहने सुनने की बात नहीं, खुद जाके मौके पे देख लें कि क्या कंडीशन है जानवरों की, किसी के पूछने की जरूरत नहीं है। जानवर खुद बता देगा कि क्या कंडीशन है। भाई वो तो किसी आदमी को रखोगे तो ये इस बात में तो सहमति है सब में कि यहाँ छुट्टा जानवर एक बड़ी समस्या है। किस बात पे बीजेपी पे फिदा हो रखे हैं लोग? अरे बीजेपी से कोई फायदा का, ये हिंदू और मुस्लिम जो पहले चली आ रही उस जरिया से चल रहा है, क्योंकि जो मुसलमान पहले ज्यादा दबाव थे। अच्छा, हाँ, अब ये अपने जगह पे पहुंच गए हैं कि जो नीचे बच कर रहा है ना, जो बहुत तेज बोलत रहे। अच्छा, तेज बोलते थे, अब जबान नीची हो गई है, कोई चिल्लाता नहीं है, दबाव नहीं बनाता है। इस बात पे अच्छा, योजनाओं का क्या असर रहा? कोई जमीन पे जो योजनाएं हैं, मोदी जी कहते हैं कि ये योजना कोई जमीन पे उतर रही है? ना जमीन उतर रही, ना कोई योजना मिल रही है, खाली नहीं मिली योजना ना। किसान निधि नहीं मिल रही आपको? बात तो मिल ही रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम तो कहा बहुत हटा दो। हाँ, अच्छा, मान लीजिए किसान निधि मिल रही है, उसका कोई फायदा नहीं, उसको हटा दो तो बच्चे को सब जानवर खाए जा रहे हैं। अच्छा, जानवरों की समस्या है, बहुत तगड़ी समस्या है। तो आप दोनों नाराज हैं ना? वोट तो हो ही जाने, वोट तो कमले फूल जाने हैं हमरा जरिया से। ये कैसी नाराजगी हुई कि वोट जाएगा कमल के फूल पे ही? क्या करना है, जितनी समस्या कहनी ही पड़ेगा। युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ ध्रुवीकरण दूसरे इश्यूज पर हावी पड़ रहा है।